सबसे पहले बात महाकुंभ की। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महाकुंभ में तीसरा भव्य अमृत स्नान जारी है। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं, वहां आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज शाम तक तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने का भी अनुमान लगाया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट भी वहां पर तैयार किया गया। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए, इसका भी विशेष इंतजाम इस बार किया गया है। पूरे महाकुंभ परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी तस्वीरों के जरिए देखी जा सकती है और बड़ी संख्या में देखिए आम लोग, श्रद्धालुगण जितने भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, साधु संत जितने भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये अद्भुत तस्वीरें हैं, ये अलौकिक तस्वीरें हैं। आज तीसरा अमृत स्नान और इसी को लेकर बसंत पंचमी के खास मौके पर तमाम श्रद्धालु बेहद गदगद हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली बता रही हैं कि इस पावन अवसर पर उन्हें भी आस्था की डुबकी लगाने का वहां पर मौका मिल रहा है। और इससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई नजर आई थी, लेकिन अब वो और ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि सबसे बड़े पर्व के तहत ये जो सनातन पर गर्व किया जा रहा है, ये जो आस्था का जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर कोई वहां पर पहुंचा हुआ है। विदेशी नागरिकों को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और इस तरह से देश विदेश से लोग खींचे चले आ रही हैं। 144 वर्षों के बाद ये जो अद्भुत संयोग इस दफा बन रहा है प्रयागराज की धरा पर महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, अब तक 33-35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज तो माना जा रहा है शाम होने तक 5 करोड़ लोग आज में डुबकी लगा लेंगे। निर्वाणी अखाड़ा उन्होंने प्रस्थान किया जी और समय से पूर्व स्नान किया और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया। भीड़ नियंत्रण जो है एक चैलेंज है। हम लोगों ने इफेक्टिव ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए हुए हैं। हाँ। सारे घाट यूज हो रहे हैं जी। आप देखेंगे नागवासुकी घाट, हरिश्चंद घाट, आपका इधर एरावत घाट, सभी इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं। जितना कुंभ मेला क्षेत्र है उसमें हमारा प्रयास ये है कि संगम क्षेत्र पे ही प्रेशर ना हो, सारे घाटों पे उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सब जगह लोगों को स्नान करने को मिले। ये शाम तक चलेगा, अमृत स्नान शाम तक चलेगा। अवनीश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा अवनीश का रुख करते हुए, अवनीश, कौन कौन से अखाड़े अब तक अमृत स्नान कर चुके हैं? किस तरह की तस्वीरें आपके सामने, कितनी अलौकिक, कितनी अद्भुत? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ निर्मोही अखाड़ा पहुंच चुका है और यहाँ पर जो साधु संत हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो एक तरीके से अगर कहा जाए, जो 13 अखाड़े हैं वो पूरी तरह क्रमवार जो है वो यहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी आया था, फिर निरंजनी आया था, फिर जूना आया था, फिर जो अलग अलग अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़े हैं, वो एक एक करके जा रहे हैं। इस क्रम में अगर तस्वीर देखी जाए तो जो अखाड़े हैं वो अखाड़े स्नान करने पहुंच रहे हैं। यह बड़ी तस्वीर है। जो साधु संत हैं वो गाजे बाजे के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर एक भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है और इसी के साथ ही तमाम जो यहाँ पे साधु संत हैं वो शाही स्नान के लिए जा रहे हैं, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे संगम नोच पे जा रहे हैं। और संतों का एक तरीके से कहा जाए तो पूरा जो ये भीड़ है वो कहीं न कहीं वो भव्य और दिव्य महाकुंभ की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हैं, वो अपने अपने संतों का जो स्वागत कर रहे हैं। जो साधु संत हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और सबसे जो आकर्षण का केंद्र होते हैं वो है नागा साधु। जब नागा साधु आते हैं तो लोगों की अंदर उनको देखने की लालसा होती है, उनसे आशीर्वाद लेने की लालसा होती है और वो जब यहाँ से गुजरे थे तब उसका नज़ारा ही अलग था। तो पूरी तरह एक व्यवस्थित रूप में वो पहुँच रहे हैं। देखिए, ये निर्मोही अखाड़ा है। निर्मोही अखाड़ा क्रमवार जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। इसके बाद जो दूसरे अखाड़े हैं वो एक एक करके पीछे आते रहेंगे। तो पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है और इसी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत जो है अमृत
अमृत स्नान करवाया जा रहा है। और आप देखिए हेलीकॉप्टर यहाँ पे पुष्प वर्षा की जा रही है। यानी साफ है कि शिल्पा, सुबह से ही कहा जा रहा था कि जब अमृत स्नान होगा तो श्रद्धालु और संतों पे पुष्प वर्षा होगी। वही पुष्प वर्षा इस समय संगम नोच पे हो रही है। जो हेलीकॉप्टर है वो पुष्प वर्षा करते हुए जा रही है। तो भव्य और दिव्य जो महाकुंभ है उसका नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही इसको लेकर जो तैयारी थी उस तैयारी को जमीन पर उतारा गया। और खुद सामने तस्वीर देखिए कि अब फिर से एक अखाड़ा यहाँ पर रुका हुआ है। जैसे ही अगला अखाड़ा यहाँ अपने संगम नोच तक पहुंचेगा उसके बाद आगे बढ़ेगा। पर जिस तरह से भगदड़ मची थी उससे सबक लेते हुए फिलहाल क्या अतिरिक्त अरेंजमेंट आप वहां पर देख पा रहे हैं? उद्घोष हो रहा है। इस उद्घोष के साथ जो है पूरी तरह जो है अखाड़े संगम नोच की ओर बढ़ रहे हैं। वो संगम नोच में जाएंगे, स्नान करेंगे और पूरी तरह एक व्यवस्थित जो सुरक्षा है वो सुरक्षा की गई। आप खुद तस्वीर देखिए कि जो पुलिसकर्मी हैं वो रस्सियों की एक बैरिकेडिंग बनाए हुए हैं। उस रस्सियों के सहारे जो है उनको घेरा बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में अगर कहा जाए तो ये पूरी व्यवस्था देखने को मिली। और इसी व्यवस्था की समीक्षा करने 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तब उन्होंने चेतावनी दी थी कि किसी भी तरीके से मौनी अमावस्या जैसी भगदड़ नहीं होनी चाहिए, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और पूरी तरह जो है अवनीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ मची थी उसके बाद सबक लेते हुए क्या व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? कितनी अतिरिक्त संख्या में वहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है? अवनीश, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। फिलहाल तो ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रही हैं निर्मोही अखाड़ा। इस अखाड़े के साधु संत महामंडलेश्वर तमाम श्रद्धालुगण एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इस रूट को फिलहाल वन वे किया गया है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना होने पाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए और आने वाले और जाने वालों की भीड़ एक ही जगह पर इकट्ठी ना होने पाए। इसी के मद्देनजर एहतियातन ये फैसला लिया गया, वन वे से किया गया और एक एक करके अखाड़े वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अवनीश का एक बार फिर से रुख करेंगे। अवनीश, मैंने आपसे यही सवाल किया कि मौनी अमावस्या पर जो हमने देखा, जो दुखद दुर्घटना घटी, उससे सबक लेते हुए इस बार कितना अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है? और जानकारी मिल रही है कि भाई देखिए वन वे उस पूरे रूट को किया गया है ताकि आने जाने वालों की भीड़ एक साथ एक जगह पर इकट्ठी ना होने पाए। इसको लेकर कितनी सहूलियत वहां पर हो पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह एक प्लान बना था। उस प्लान को बनाने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी आए थे। उस प्लान को बनाया गया कि जो बैरिकेड्स हैं उस बैरिकेड्स की पूरी तरह निरीक्षण किया जाए। जो यहाँ पर तमाम आने जाने के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसको बेहतर किया जाए। आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर जो संतों का अखाड़ा आ रहा है वो यहाँ पर पूरी तरह बैरिकेड्स किए गए हैं। यानी कोई भी आ नहीं जा सकता, सिर्फ संत को छोड़कर। संत जहाँ से आते हैं वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए ये इनका एंट्री पॉइंट है। जो संत आएंगे इसी रास्ते से आएंगे, वो एक एक करके जा रहे हैं जो अखाड़े। और उसके बाद यहाँ से सीधे वो संगम नोच जाएंगे। संगम नोच से आने के बाद उनका एक एग्जिट पॉइंट बनाया गया है, उस एग्जिट पॉइंट से वो बाहर होंगे। यानी मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उस पर लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला था, निंदा भी देखने को मिली थी और सलाह भी देखने को मिला था। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम समय में पूरे स्थिति को सामान्य किया। और आज जब बसंत पंचमी का अमृत स्नान है तब ये कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखा जाएगा। और यही वजह है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो इस समय प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर छोटी भी समस्या होगी तो छोटी समस्या को भी दूर करने के लिए यहाँ पर अधिकारी मौजूद होंगे, वो पहुंचेंगे। तो ये देखिए तस्वीर में कि तमाम जो संत हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने अपने अखाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं। वो लगातार इस बात को मान भी रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और वो बेहतर तरीके से यहाँ पर तैनात है। और पूरी तरह आज भव्य और दिव्य जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है और साधु संतों का जो है स्वागत किया जा रहा है। आज अमृत स्नान है, 144 साल का योग है।
ऐसे में सभी यहाँ पर सहभागी हैं और उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु अच्छा आ रहे अवनीश, हैं, कितने वो अखाड़े स्नान अब करने तक के बाद अपने अमृत साधु स्नान संतों कर का चुके हैं, आशीर्वाद ले कितने रहे हैं। बाकी बचे हैं? क्योंकि अखाड़ों के स्नान के बाद ही फिर आम श्रद्धालुओं के लिए ये रूट खोला जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अखाड़ों को स्नान करने के लिए एक अलग व्यवस्था की जाती है। संगम नोच के पास ही एक कुछ एरिया बनाया जाता है जहाँ पे अखाड़े आते हैं, स्नान करते हैं। उसी के बगल में जो श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धालु भी स्नान करते हैं। उनके लिए ऐसा बाउंडेशन नहीं होता कि वो स्नान कर लेंगे तभी वो स्नान करेंगे। बस एक सीमित जगह जो है वो बना दिया जाता है श्रद्धालु के लिए, संतों के लिए और एक बेहतर व्यवस्था के लिए। संत वहाँ पे पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि संतों का भी मानना है कि जब सूर्योदय होता है तब स्नान का जो है वो एक समय होता है, उस समय पे वो पहुंचे। और यही क्रम जो है 13 अखाड़ों के लिए बनता है। यानी आज की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से ये समय था कि सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा जो है वो सुबह 4 बजे निकलेगा और 5 बजे वो संगम में स्नान करेगा। उसके बाद निरंजनी अखाड़े का समय था, उसके बाद जूना अखाड़े का समय था, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा आया है। अब इसके बाद एक एक करके जब 13 अखाड़े आएंगे तो ये सिलसिला जो है शाम 4 बजे तक चलेगा। और सभी को करीब 40 से 50 मिनट का समय दिया गया है। चलिए, अखाड़ों के संत भी स्नान कर रहे हैं, दूसरी तरफ व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुगण भी स्नान कर रहे हैं। आखिरी सवाल अवनीश, क्या सारे पीपा पुल, जो कल तक खबरें आ रही थी कि कुछ पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई थी, क्या आज वो सारे खोल दिए गए हैं ताकि भीड़ मैनेज की जा सके? जी बिल्कुल, देखिए अगर पीपा पुल की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन पीपा पुल ही सबसे बड़ी समस्या बने थे। और यही वजह है कि पीपा पुल को खोला गया है। कुछ पीपा पुल बंद है लेकिन कुछ पीपा पुल को खोल दिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनका आवागमन हो, दबाव कहीं से न बने भीड़ का। अगर दबाव बनता है तो भगदड़ जैसी स्थिति होती है और यही भगदड़ जैसी स्थिति मौनी अमावस्या के स्नान के दिन देखने को मिला था। और आज खुद आप देखिए कि आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों पे नजर बनाए रखिएगा। अवनीश, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी अपडेट्स के लिए। और इस तरह से लगातार बसंत पंचमी के खास मौके पर आज अमृत स्नान जारी है। बड़ा है और हम सभी वैष्णव लोग, चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव आज के दिन इस अमृत स्नान को करते हैं। पूरे देश विदेश के जितने भी वैष्णव समाज के लोग हैं तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं। निर्मोही अनि अखाड़ा के अंतर्गत हम सभी लोग अपने अपने परिकर के साथ, अपने अपने संत महात्माओं के साथ, त्यागी तपस्वियों के साथ जो साधनारत हैं, इस पर्व का आनंद लेने के लिए, इस पर्व का पुण्य कमाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए हैं। ये देर में जो अपना निश्चित समय है, प्रशासन भी हमारे साथ बड़ी ही मुस्तैदी से, बड़ी ही कुशलता से हमें स्नान कराने ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और थोड़ी ही देर में हमारा पूरा भव्य जुलूस स्नान के लिए यहाँ से प्रस्थान करेगा।